अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी वर्कर ने सवाल पूछा है कि उसके खुरूज नहाई वीज़ा एक्सपायर होने में 50 दिन बाकी है। परमानेंट यानी फाइनल एग्जिट जाने का जो इरादा है उसको कैंसिल कर दिया है। इकामा एक्सपायर होने में भी थोड़े से दिन बाकी है। पता ये करना था कि इकामा रिन्यू करा जाए या खुरूज नहाई कैंसिल करा जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाज़ात ने जो जवाब दिया है उसमें ये कहा गया है कि खुरूज नहाई वीज़ा लेने के बाद 60 दिन का टाइम होता है सफ़र करने के लिए। इस दौरान बंदे को चाहिए कि वो सऊदी अरब से हर हाल में चला जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता यानी 60 दिन यूं ही गुजर जाते हैं तो 1000 रियाल का जुर्माना लगता है। साथ ही जो उसका इकामा था उसको भी दोबारा से रिन्यू कराना होगा। अब ये तो हो गया कि लीगल तरीका, लेकिन लीगल क्या है यानी जिस तरह से अगर कोई खुरूज नहाई लेने के बाद अपने सफ़र को कैंसिल कर देता है यानी फिर उसका मन ये बन जाता है बंदे का कि अब मैं परमानेंट यानी खुरूज नहाई पर नहीं जाना चाहता, अभी सऊदी अरब में कुछ साल और रुकना चाहता हूँ, तो उसको चाहिए कि उन 60 दिनों के अंदर अंदर, जैसे कि खुरूज नहाई के बारे में भी आपसे बताया 60 दिनों का टाइम होता है, तो उन 60 दिन के अंदर ही अंदर खुरूज नहाई वीज़ा कैंसिल करना होगा। और अगर इकामा वैलिड है उसमें कुछ टाइम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इकामे के अंदर थोड़ा टाइम बाकी है तो इकामे को रिन्यू कराना होगा। और अगर इकामा एक्सपायर है तो खुरूज नहाई के साथ साथ इकामा भी रिन्यू कराना होगा। यानी जैसे ही बंदा फाइनल एग्जिट वीज़ा से हटेगा उसको जाहिर सी बात है कि इकामे पर रहने की इजाज़त मिलेगी सऊदी अरब में, तो इकामे का वैलिड होना ऐसे में ज़रूरी है। फाइनल एग्जिट वीज़ा तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। अगर वैलिड नहीं तो उसको फ़ौरन ही रिन्यू किया जाए। सऊदी अरब में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट की सुविधा खोल दी गई है। सबक न्यूज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सऊदी अरब के सभी रीजन्स और इलाकों में सेंटर बनाए गए हैं। इससे पहले 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन की जो उम्र है वो मिनिमम 12 साल कर दी गई है। इस हवाले से लोगों का कहना था कि सेहती ऐप पर 12 से 18 साल की उम्र के लिए वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट मिलने में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस मुश्किल को हल करते हुए वैक्सीनेशन के अमल को और बेहतर बनाया है, जिसके बाद अब 12 बरस तक की उम्र के लिए वैक्सीनेशन की तारीख ली जा सकती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल-वदाली ने कहा कि स्टूडेंट की स्कूलों की वापसी की तैयारियां जोरों पर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्कूलों में रूटीन के मुताबिक इस बार पढ़ाई होगी, इसके लिए सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टाफ है स्कूलों का, जिसमें टीचर वगैरह और सभी लोग शामिल हैं, उनको 1 अगस्त तक का टाइम दिया गया है खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन जो स्कूल खुलने का टाइम है वो 30 अगस्त है, यानी मानकर चलिए कि सितंबर की शुरुआत से स्कूल खुलेंगे। और फिलहाल आप खबरों में जान ही रहे हैं कि यानी मिनिमम 12 साल के बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे ऊपर तक के बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन 12 साल से नीचे वाले बच्चों का क्या होगा, उनको वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, या बिना वैक्सीन के ही उनको मदरसे भेज दिया जाएगा। इस बारे में भी किसी तरह की कोई अपडेट आनी बाकी है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चों की तादाद है, जो पॉपुलेशन है वो 12 साल के नीचे ही होती है। तो ऐसे में 12 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही है। स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जा रही है और टीचर्स को भी लगवाई जा रही है, तो हो सकता है कि सिर्फ अभी स्कूलों में जाने की जो इजाज़त मिलेगी वो 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को ही मिले, बाकी के लिए ऑनलाइन ही रहे। लेकिन किसी भी तरह की क्लियर नोटिफिकेशन अभी इस बारे में आनी बाकी है। सऊदी अरब में साइबर क्राइम कंट्रोल के जानकार फहद अल दूसरी का कहना है कि इंटरनेट पर हैकर्स ने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जिनसे सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सऊदी चैनल अखबारिया के एक प्रोग्राम में बात करते हुए अल दूसरी का कहना था कि पहले तक हैकर्स बैंक अकाउंट अपडेट करने का धोखा देते थे, मगर अब वो पुराना हो चुका है। अब 011 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल की जाती है। नंबर को देखकर फौरन ही दिल में ये ख्याल आता है कि रियाद से कॉल आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सऊदी अरब के बाहर विदेशों से हैकर्स कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा महसूस कराते हैं बात करने में कि वो सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं। कॉल करने से पहले हैकर्स अपने शिकार के बारे में पूरी तरह की जानकारी निकाल लेते हैं, जिसका जरिया सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है। यानी जिस बंदे पर हैकर्स कॉल कर रहे हैं उसके सोशल मीडिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं और उस बारे में उससे बात करेंगे तो बंदे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे बारे में जानता है, जो कि ठीक है। साइबर क्राइम कंट्रोल के एक्सपर्ट अल दोसरी का कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो अपना ईमेल
या अपशिर पोर्टल पर अकाउंट बनाते वक्त स्पेशल एहतियात बरतें, क्योंकि मार्केट में अकाउंट बनाने में ये खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में व्हाट्सएप को ज़्यादा देर तक ओपन ना रखा जाए, जिससे हैकर्स को मौका मिल सकता है कि वो मोबाइल को हैक कर ले। और जहां तक कॉलिंग की बात है तो 011 से जब कॉल आती है तो अगर हैकर्स बंदे को अपनी बातों में रिझा कर रखते हैं, कोई ऑफर वगैरह उनको बताते हैं और कोई लिंक भेजते हैं, और अगर बंदा मोबाइल में अपने लिंक ओपन कर देता है, यानी किसी तरह की कोई ऐप इंस्टॉल हो जाती है जिसके ज़रिए मोबाइल हैक हो सकता है। लिहाजा इस तरह की अगर कोई कॉल आए तो उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कोई हादसा हो जाए। इंडोनेशिया में सऊदी अरब के एम्बेसडर आसाम आबिद अल सक्फी का कहना है कि इंडोनेशिया में इस वक्त 200 सऊदी सिटीजन मौजूद हैं, जिन्हें वापस लाने के इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। सऊदी शहरियों को 2 स्पेशल फ़्लाइटों के ज़रिए वतन वापस भेजा जाएगा, जिनमें पहली फ़्लाइट 26 जुलाई को जबकि दूसरी फ़्लाइट 1 अगस्त को भेजी जाएगी। आजिल अखबार ने अल सऊद टीवी को दिए गए सऊदी एम्बेसडर के इंटरव्यू के हवाले से बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट में शामिल होने वाले 10 सऊदी मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सऊदी एम्बेसडर ने आगे कहा कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को सऊदी अरब वापस ले जाने के लिए स्पेशल एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाएगा। मरीजों की लगातार देखभाल की जा रही है। संबंधित हॉस्पिटल से एम्बेसी लगातार संपर्क में, जहाँ रोजाना उनकी हालत का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब में अवान शाही यानी रॉयल हाउस की तरफ से जारी स्पेशल ऑर्डर के तहत 400 किलोग्राम के वजन वाले एक शख्स को स्पेशल C-130 जहाज़ के जरिए करियात से रियाज ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सऊदी टीवी अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल करियात में रहने वाले सऊदी शहरी मंसूर अल शरारी, जो कि मोटापे का शिकार है, ने ईद उल अजहा से पहले अवान शाही यानी किंग सलमान से मदद की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि उसका इलाज कराने में मदद दी जाए। सऊदी ने अपने एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि वो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है और चल फिर नहीं सकता है, इसलिए उसे रियाज के किंग खालिद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए स्पेशल जहाज़ दिया जाए। किंग सलमान की तरफ से मंसूर अल शरारी को अल करियात से रियाज ट्रांसफ़र करने के लिए C-130 जहाज़ भेजा गया, जिसके ज़रिए उसे रियाज पहुँचाया गया। इस मौके पर मंसूर अल शरारी ने कहा कि आज अपनी सेहतमंदी के सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ और जल्द ही अपने इलाके यानी अल करियात में ठीक होकर वापस जाऊँगा। रॉयल हाउस की तरफ से एप्लीकेशन मंजूर किए जाने पर मंसूर अल शरारी ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खास शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान आई नई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1256 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 1155 रिकॉर्ड पर आई है। 14 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8155 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,829 है, जिनमें से 1,385 क्रिटिकल केस है। अब तक सऊदी भर में 5,16,949 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जिनमें से 4,97,965 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। यम्बू ड्राइविंग स्कूल में पहली बार औरतों को ड्राइविंग का कोर्स कराया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक यम्बू ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ड्राइविंग स्कूल में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त औरतों के लिए रखा गया है। पहली बार 8 औरतें ड्राइविंग स्कूल में शामिल हो रही हैं, जिन्हें नए स्कूल में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विभाग की तरफ से कहा गया है कि इतवार यानी आज ही से सुबह का वक्त औरतों के लिए रिजर्व होगा, जबकि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मर्दों को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। विभाग की तरफ से कहा गया है कि यम्बू का पुराना ड्राइविंग स्कूल बंद कर दिया गया है, जबकि नए स्कूल में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे। और अंत में बात करेंगे मौसम की। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 25 जुलाई को सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज़ हवा चलेंगी, जबकि कहीं कहीं ओलाबारी की भी उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि नजरान, जाजान और असीर में मूसलाधार बारिश की उम्मीद है, जबकि कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में फ्लड की स्थिति बन सकती है। बयान में आगे कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा रीजन के कुछ इलाकों अल-जोफ, वहाइल और सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाकों जिसमें रियाज और ईस्ट रीजन में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि कहीं कहीं तेज़ बारिश की उम्मीद है। रियाज, ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के कुछ इलाकों में तेज़ रेतीली हवा चलेगी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 25 जुलाई को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सऊदी अरब में हफर अल बातिन में होगा, जहाँ पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जबकि अलसूदा में 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।